Burying domestic dogs with their masters was a key feature of Neolithic culture at बुर्जोहेम। ये पैलियोलिथिक कल्चर, मिजोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर, जब नियोलिथिक कल्चर थोड़ा एडवांस हो गया था तो वहाँ पे जो मालिक होते थे, स्वामी होते थे, उनके साथ जो है घरेलू कुत्तों को भी जो है दफन किया जाता था। तो ये फीचर था, कहाँ का था ये? बुर्जोहोम का, बुर्जोहोम कल्चर था ये। द नियोलिथिक पीपल इन साउथ इंडिया वर फैमिलियर विद द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। तो ये जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहाँ पे जो आर्ट था न्यूलिथिक पीपल का, वो था प्रोड्यूस करने का सीरियल्स को। किसको? सीरियल्स को। सीरियल्स वैसे अनाज होता है ना। मास्की, उतनूर एंड पायम पल्ली आर द इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं वो है मास्की, उतनूर और पयमपल्ली। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यूलिथिक सेटलर्स लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेज, या तो गोल घर में और या फिर आयताकार आकार वाले घरों में, मेड ऑफ मड एंड रीड्स, जो कि मड एंड रीड से बने होते थे। द न्यूलिथिक पीपल कल्टिवेटेड होर्स ग्राम एंड बार्ली। इन्होंने जो है बार्ली और होर्स ग्राम को भी उगाया था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? चालकोलिथिक साइट दे रखा है और उनको कौन सी स्टेट में लोकेटेड है वो, या कौन से यूटी में लोकेटेड है वो बताना है। तो गिलुंड है राजस्थान में, और नेवासा है महाराष्ट्र में, और अहर है राजस्थान में, और जोरवे है महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, और ये पार्ट ऑफ थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी है। गिलुंड है राजस्थान में, नेवासा है जो महाराष्ट्र में, और अहोर है राजस्थान में, और जोरवे है महाराष्ट्र में, और सम पार्ट्स ऑफ दी मध्य प्रदेश में भी। उसके बाद नेक्स्ट है वो ये है, द चालकोलिथिक कम्युनिटी इज यूज्ड व्हील टर्न्ड ब्लैक एंड रेड पोइट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड अ सीतादल और एक्रोपोलिस। और पीज एंड मस्टर्ड्स, ये जो मटर है और सरसों है, वर नोन टू द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स जो है मटर को और जो है मस्टर्ड को जानते हैं। और हड़प्पा काल के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं किसमें? एग्जामिनेशन में। सीडीएस के एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि कौन सी तस्वीर जो है वो मुहरों पे नहीं थी। तो शेर की जो तस्वीर है वो मुहरों पे नहीं थी, बाकी मगरमच्छ की थी। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही टिपिकल पूछ लिया था। उसके बाद एनिमल्स वर नोन टू द इंडस वैली पीपल। तो कौन कौन से एनिमल्स जो थे वो मतलब हड़प्पा वाले लोग जानते थे? कैटल में हम्प्ड बुल, जो कुबड़ वाला बुल होता है, बैल होता है, उसको जानते थे वे। शॉर्ट हॉर्न कैटल, डॉग्स को, कैट्स को, बफेलोज को, कैमल्स को, पिग्स को, शिप को, गोट्स को, टाइगर्स को, एलिफेंट्स को, वाइल्ड एनिमल्स में इन सबको वो जानते थे। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्किल्ड मेटल वर्किंग, पोट्री एंड सील मेकिंग एंड इंट्रिकेट बीड वर्क अलोंग विद द स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, ये सभी जो है टेक्नोलॉजीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। द हड़प्पन रूलर्स मोर कंसर्न्ड विद द कॉमर्स देन विद द कॉन्क्वेस्ट। वे लड़ाई झगड़े से ज़्यादा जो है कॉमर्स पे फोकस करते थे, व्यापार वाणिज्य पे जो है ज़्यादा फोकस करते थे। एनिमल्स एसोसिएटेड विद द मेल दैत्य ऑफ इंडस वैली, जो मेल दैत्य के साथ जो जुड़ा हुआ है देवता, वो कौन सा है? पशुपति सील, सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, रिनोसर्स एंड बफेलो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? पीपल ट्री, रिनोसर्स, हम्प्ड बुल वर रिप्रेजेंटेड इन दी हड़प्पन सील्स। पीपल का ट्री, रिनोसर्स और हम्प्ड बुल, ये सभी रिप्रेजेंट किए गए थे हड़प्पन सील पे। इवन जो है मगरमच्छ भी एक हड़प्पन सील पे था। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो पिक्टोग्राफिक राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन की स्क्रिप्ट कौन सी थी? तो लिपि जो हो पढ़ी नहीं जा सकती है, पिक्टोग्राफिकल राइटिंग सिस्टम डेवलप किया था वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सील्स वर प्राइमरली मेड ऑफ स्टीएटाइट, ये स्टीएटाइट के बने होते थे एंड फाइन से के बने होते थे। द हड़प्पन सील्स वर यूज्ड फॉर स्टैंपिंग एंड सर्व्ड एज द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द हड़प्पन सील्स वर आल्सो यूज्ड एज अम्यूलेट्स। अम्यूलेट्स के रूप में भी हड़प्पन सील्स को यूज किया जाता था। सील्स वर प्राइमरली यूज्ड बाय द अपर क्लासेस वेयरएज टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स जो थे वो यूज किए जाते थे कॉमन पीपल के द्वारा। टेराकोटा पीसेस रिप्रेजेंटेड अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क। उसके बाद हम बात करें वैदिक पीरियड के क्वेश्चन जो बनते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, देख ली क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सो द पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडिटरी इन द ऋग्वेदिक पीरियड। हेरिडिटरी होता था मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे। द स्लेव्स इन द ऋग्वेदिक टाइम्स वर मोस्टली वुमेन एम्प्लॉयड फॉर द डोमेस्टिक वर्क होता था। ठीक है, स्लेव्स जो होते थे। और मैनी ऋग्वेदिक हाइमन्स आर डिवोटेड टू द रिवर सरस्वती। सरस्वती रिवर्स के लिए जो है ज्यादा हाइमन्स होते थे। विज, विज का मतलब क्या होता था? अ क्लीन और अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्मिंग अ यूनिट लार्जर देन द इंडिविजुअल फैमिली कुल, बट स्मॉलर देन द लार्जर ट्राइबल यूनिट कॉल्ड जन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अश्वमेधा, हॉर्स सैक्रिफाइस, अ रिचुअल यूज्ड बाय द किंग टू assert their sovereignty by releasing a horse accompanied by the king's warriors to wander freely across their territory. और उसके and any king who challenged the horse was considered to be in conflict with the king who performed the ritual. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वाजपेय। वाजपेय क्या होता है? अ सिग्निफिकेंट वैदिक सैक्रिफाइस, स्पेसिफिकली अ सैक्रिफाइस विद वेल कुक्ड फूड और sacrifice
sacrifice for winning food and prosperity often associated with the royal power and achievement. ये होता था वाजपेयी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड आ जाएंगे। तो जैन रिलीजियस टेक्स्ट्स वर कंपाइल्ड इन द 6th century AD एट वल्लभी गुजरात। उसके बाद जो नेक्स्ट है 8 फोल्ड पाथ द अष्टांगी का मार्ग टोट बाय द गौतम बुद्धा वाज राइट ऑब्जर्वेशन, राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन एंड राइट माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। तो ये याद रखेंगे कि ये जो जैन का था, जैन रिलीजियस टेक्स्ट्स वर कंपाइल्ड इन द 6th century AD एट वल्लभी गुजरात में जो है। और 8 फोल्ड पाथ जो है ये अष्टांगी का मार्ग जो है ये गौतम बुद्धा का दिया हुआ है। यहाँ पे 8 जो है ये चीजें दी गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड साउल। मतलब बुद्धिज्म जो है वो भगवान में और आत्मा में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। बुद्धिज्म अटैक्ड द वर्ण सिस्टम एंड अलाउड द पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स टू जॉइन द संघ। इसीलिए वो भीमराव अम्बेडकर ने भी बाद में जो है बुद्धिज्म अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद स्लेव्स, सोल्जर्स एंड ये जो है डेब्टर्स वर नॉट एडमिटेड टू द बुद्धिस्ट संघ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं द नेम अशोका डज नॉट अकर इन एनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अशोका कन्वेन्ड द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका। अशोका ने जो है 3री बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करवाई थी और अपने मिशनरी को श्रीलंका में भेजा था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थशास्त्र कौटिल्य की बुक है और अध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट्स हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। समहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ revenue and responsible for the overseeing the collection of taxes from all the sources like mines, forests and trade. And the Indo-Greeks were the first to issue gold coins in India. The Indo-Greeks were the first to issue the gold coins in India. And the Shaka ruler Rudraman first established his rule over the Gujarat. उसके बाद in Maharashtra in Mahayana Buddhism the image worship of Buddha replaced the worship of relics. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट है कनिष्क पैट्रोनाइज्ड महायान बुद्धिज्म एंड कन्वेड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था? कनिष्क ने। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था? कनिष्क ने। और 3री बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? अशोका ने। 3री बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? अशोका ने। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड कल्चरल फ्लोरिशिंग बिगेन इन द मिडल ऑफ द 6th century आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये था पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। सातवाहन डायनेस्टी की बात करें तो सातवाहन किंगडम comprised 3 tiers of feudatories, and the narrative texts of the Sangam literature are known as the Melka Nakku, and the Tamil text Tolkapiyam deals with the grammar and poetics. Idol worship in temples became a widespread aspect of Hinduism starting from the Gupta period. टेक्स्ट की बात करें और ऑथर की बात करें तो द्रढ़ीराचार्य दूता ये जो है भास ने लिखी है, और मृच्छकटिका ये जो है शूद्रका ने लिखी है, और अमर कोशा जो है ये अमर सिम्हा ने लिखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सुलेमान वॉज एन अरब ट्रैवलर who visited India in the 9th century and wrote about the military conquest of the Palas in East India. He also visited China as a trader and compared it with the India. उसके बाद Indian science and mathematics were introduced to the Arab world during the period of the Gurjara Pratiharas. Great Sanskrit poet and dramatist Rajashekhar lived in the court of the Pratihara rulers, and the literary work of Al-Masudi provides political aspects of the Pratihara rulers. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? मिहिर भोज ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स डायनेस्टी लेड फायरस डिफेंस टू द अरब इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एंड तेलिका टेम्पल इज बेस्ड ऑन द प्रतिहारा गोपागिरी स्टाइल, and Swayambhu, a famous Apabhramsa poet, belonged to the Rashtrakutas dynasty court. The period of the Rashtrakutas shows the patronage of the Kannada language by the rulers and reign of the Amogharsha, the great Rashtrakuta king. This period shows the rise of regional languages such as Kannada. And उसके बाद the great Indian mathematician Mahaviracharya lived during the reign of the Amogharsha. Amogharsha himself contributed to the book Kavi Rajamarga. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर वॉज
Vijayala, and the officials in the Chola state were paid by giving them assignments of the revenue bearing lands. And Veer Seva movement, ये है छाना बसवा, lived at the court of the Kalachuri kings of the Karnataka, and the movement opposed child marriage and allowed remarriage of the widows. Market policy of Alauddin Khilji, each market was under the control of a high officer called ये शहाना, और उसके बाद शहाना maintained a register of the merchants and strictly controlled the shopkeepers and the prices. And Muhammad bin Tughlaq undertook an expedition in the Kangra Hills. Firoz Shah Tughlaq, he banned inhuman punishments such as cutting off hands, feet, and nose for theft and other offences. He set up hospitals for free treatment of the poor. The Diwan-e-Arj was the military department during the Delhi Sultanate. Khan-e-Jahan was the Wazir of Firoz Tughlaq. Alauddin Khalji introduced the branding system Dag of the horses, and Muhammad bin Tughlaq built a road to Dolatabad, and the Gujarati and Marwadi merchants were wealthy during that period. And then उसके बाद जो next है वो है Mughal army. The Ahadis received much higher salaries than the other troopers, and the Wala Shahis were the royal bodyguards, and the Mughal state provided incentives and loans to the peasants for the expansion and improvement of the cultivation. And Sulh e Kul, Akbar's principle, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulh e Kul, and this principle was followed by the Jahangir and Shah Jahan also. And Fatehpur Sikri, a Maktab Khana translation bureau, was established during the Akbar's reign. And then उसके बाद next है वो क्या है, the hundi was a letter of credit payable after a period of time at a discount, and the hundis included insurance which was charged at different rates on the basis of the value of the goods destination and the means of transportation. And the Mughals minted silver rupees of high purity from the mints scattered all over the empire. And then उसके बाद जो next है वो है, the growth of the rural grain markets led to the rise of the small kasbas, and according to the Ralph Fitch, Agra and Fatehpur Sikri were larger than the London. And then उसके बाद जो next है वो है, the Surat factory of the English was confirmed in the by a key farman from the Jahangir obtained with the help of the Sir Thomas Roe. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता was carried out under the Faizi's supervision, and Utbi and Najiri were the Persian poets. And then उसके बाद Abdul Rahim Khana produced a fine blend of bhakti poetry with the Persian ideas of life and human relations. Aurangzeb discontinued the practice of Jharokha Darshan. Aurangzeb tried to reserve the post of the Peshkars and the Karodis for the Muslims. William Bentinck abolished the circuit court, and their function were transferred to the collectors. William Bentinck established a Sadar Diwani Adalat and a Sadar Nizamat Adalat at Allahabad. And then उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अंडर द कॉर्नवालिस कोड देयर वाज अ सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन. लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट emphasized on the minimizing official interference in the local bodies. Indian Universities Act of 1904 enacted by Lord Curzon aimed to centralize control over Indian universities, reforming their governance and administration. And उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बरदौली सत्याग्रह. On 12 February 1928 began and ended by August month, and to cancel 22% tax hike led by the Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होती भागा मूवमेंट, इनिशिएटेड इन बंगाल बाय ऑल इंडिया किसान सभा ऑफ पीजेंट फ्रंट of Communist Party of India. UP Kisan Sabha was set up through the efforts of Gauri Shankar Mishra and Indra Narayan Dwivedi. The All India Kisan Congress was established in Lucknow 1936. Lala Lajpat Rai, he founded the Indian Home Rule League of America in New York City, and the main aim was to organize workers and peasants and radicalizing the Congress from within. These were organized under the leadership of people like S.A. Dange, Muzaffar Ahmad and P.C. Joshi and Sohan Singh Jose. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, फिलिप स्प्राट, लीडर्स
of working class movement were associated with the Meerut conspiracy case. Swadeshi movement 1905, Lala Lajpat Rai advocated for technical education in Kayastha Samachar. उसके बाद next non cooperation movement 1920, C.R. Das moved the resolution on non cooperation at the Congress session in Nagpur in 1920. Lala Lajpat Rai was initially opposed to the non cooperation movement, and Purushottam Das, Thakur Das, and Jamna Das, Dwarka Das launched an anti-non cooperation association. Civil disobedience movement 1913, M.A. Ansari demanded a return to electoral politics by way of revived Swaraj Party, and Birsa Munda इसको बोलते थे धरती अब्बा, इसको क्या बोलते थे धरती अब्बा. अनुशीलन समिति प्रामथनाथ मित्रा और मैत्री वेदी राम प्रसाद बिस्मिल, मित्रा मेला विनायक एंड गणेश सावरकर. और लेबर मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जो है ये बताना था. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो शशि पड़ा बनर्जी फाउंडेड द वर्किंग मेंस क्लब फॉर कंडक्टिंग वेलफेयर एक्टिविटीज अमंग द वर्कर्स, एंड द मद्रास लेबर यूनियन वॉज फाउंडेड बाय द बीपी वाडिया वेयर द मेंबर्स कंट्रीब्यूटेड मंथली सब्सक्रिप्शन फीस. यंग बंगाल मूवमेंट दे प्रोमोटेड बीफ ईटिंग एंड वाइन ड्रिंकिंग एज अ मार्क ऑफ सोशल रिबेलियन. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट. सो एन अंडरग्राउंड आजाद गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंस नागपुर 1920 में गांधीयन प्रोग्राम वॉज एडोप्टेड. Ahmedabad meal strike, Gandhi undertook his first hunger strike to support the workers. The strike was due to the inflation caused by the Britain's involvement in World War I. उसके बाद वैकोम सत्याग्रह, जाथाज फ्रॉम द पंजाब एंड मदुरै सपोर्टेड वैकोम सत्याग्रह. उसके बाद पारसी रिफॉर्म मूवमेंट. वन ऑफ द एम्स ऑफ द मूवमेंट वाज टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द पारसी विमेन बाय एबोलिशिंग द पर्दा सिस्टम. उसके बाद जो नेक्स्ट वो है the movement under extremist leadership. The National Council of Education was established to organize education on the national lines with the focus on the English language. उसके बाद non cooperation movement. Prominent lawyers including Motilal Nehru and C.R. Das gave up their legal practice to support the movement. And the ये जो है the Maffila revolt in Malabar was a part of the non-cooperation movement. And Indian National Association in 1876 by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose was first declared nationalist organization in British India, aiming to promote political, intellectual and material advancement of people, and later merged with the Indian National Congress. उसके बाद जो next वो क्या है, जो next है वो ये है Chittagaon Armory Raid. The revolutionaries proclaimed a provisional revolutionary government after the raid and continued their operation from the neighboring villages. And Vasudeva Balwant Phadke's Ramosi peasant force aimed to fund its revolt through the Dakotas, and the Mitra Mela merged with the Abhinav Bharat in 1904. And Sri Narayan Guru Dharma Paripalana SNDP movement, he held all religions to be the same and condemned animal sacrifice. And Tilak's Home Rule League was confined to Maharashtra, excluding Bombay city and the central provinces and Beirut, while Annie Besant's Home Rule League covered the rest of India. Tilak's Home Rule League was the first to be established, followed by the Annie Besant's Home Rule League. Gandhian Irwin Pact of 1931, political agreement signed by the Mahatma Gandhi and Lord Irwin, Viceroy of India, on 5 March 1931 before the second round table conference in London. गोलमेज सम्मेलन pretend कि we behave same to all. ये 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में हुआ था और 1933 में हुआ था. उसके बाद और तीनों में ही जो है भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, Karachi Congress session of 1931, the Congress resolution admired the bravery and sacrifice of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Karachi Congress session of 1931, the Congress resolution admired the bravery and sacrifice of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Resolutions on the fundamental rights and national economic program were adopted. And communal award of 1932, the award was based on the findings of the Indian Franchisee Committee and the Lothian Committee. And this award accorded separate electorates for the Sikhs and Marathas. And Cripps mission की बात करें तो it came to India because of pressure on the Britain from the US, the USSR and the China to seek Indian cooperation, and it proposed for an Indian union with the Dominion states, with the freedom to decide its relations with the Commonwealth. Quit India resolution launched at Bombay session of All India Congress Committee by Gandhi on 8 August 1942 during World War II, demanding an end to the British rule in India. And the Hindu leader led by the Veer Savarkar condemned the
सी राजगोपालाचारी प्लान, ये जो है राजगोपालाचारी फॉर्मूला। एंड कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में अ ब्रिटिश प्रपोजल फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर एम्ड फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर वाइल प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी, रिजेक्टिंग द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान एंड प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें जो है क्लियर कट लेजिस्लेचर की बात हुई थी, सेंट्रल एंड प्रोविजनल बाइफिकेशन की बात हुई थी, डायरेक्टरी रूल ऑफ टू, बाई कैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शंस, और मतलब रिजर्व सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड, ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह आए थे। इसमें सेक्रेटरी थे मोंटेग्यू चैल्मस्फोर्ड। जलियांवाला बाग के टाइम पे गवर्नर थे जनरल, और वाइस रॉय थे सेक्रेटरी। कौन थे, मोंटेग्यू, मतलब मोंटेग्यू सेक्रेटरी थे, और चैल्मस्फोर्ड जो है गवर्नर थे। मोंटेग्यू चैल्मस्फोर्ड जो भी वो सुधार वाला वगैरह जो आता है, तो मोंटेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी थे, और चैल्मस्फोर्ड कौन थे, गवर्नर जनरल थे और वाइस रॉय थे जलियांवाला बाग के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव ऑल ब्रेक्स बट नॉट इंजन, not given powers to Indians, and the cabinet that was formed, it has a directory principle and provisionalism. That's why it is known as, means in Government of India Act 1935 have all breaks but not engine. Clement Attlee's statement of 1947, a deadline was fixed for the transfer of power even if there remains no agreement on the constitution, and it announced the lapse of British powers and obligations vis-a-vis होता है आमने सामने the princely states with the transfer of power. The Mountbatten plan जो है माउस वाइसरॉय ऑफ इंडिया 21 Feb 1947 को चेंज हो गए थे, फिर वेबल हो गए थे, और 20 Feb 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड नॉट लेटर देन 3।